क्या आपने कभी सोचा है जब श्री राम को वनवास मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? सीता जी कितनी युवा थीं जब उन्होंने रावण का सामना किया? और राम सीता के बच्चों का जन्म कब हुआ? आज हम जानेंगे रामायण के इन पात्रों की असली उम्र और जीवन की वो टाइमलाइन जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राम और सीता के विवाह की। जब श्री राम जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ने पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 21 साल और सीता जी उस समय सिर्फ 16 साल की थीं। विवाह बड़े ही शुभ समय में हुआ और कुछ साल तक दोनों ने अयोध्या में शांतिपूर्ण जीवन जिया। अब आते हैं वनवास पर। जब राम जी को वनवास मिला तब उनकी उम्र थी करीब 25 साल। लक्ष्मण जी उनसे 2 साल छोटे थे, यानी उनकी उम्र थी 23 साल और सीता जी उस समय थीं सिर्फ 18 या 19 साल की। तीनों ने राजसी जीवन छोड़कर वनवास स्वीकार किया। 14 साल का कठिन तप, कर्तव्य और मर्यादा का जीवन, रावण का हरण और उसकी उम्र। वनवास के 13वें साल में रावण ने सीता जी का हरण किया। अब ध्यान दीजिए, सीता जी की उम्र उस समय लगभग 32-33 साल की थी। राम जी लगभग 38 के हो चुके थे और रावण की उम्र उस समय करीब 10,000 वर्षों से ज्यादा थी। जी हाँ, वो हजारों साल तप करके ब्रह्मा से वरदान पा चुका था। वो सिर्फ बलशाली नहीं बल्कि अमृता के करीब था। 14वें साल में राम ने रावण का वध किया। वो अब लगभग 39 वर्ष के हो चुके थे। सीता जी भी 33 साल की उम्र में अयोध्या लौटी। उनका स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक किया गया। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। समाज के दबाव के कारण सीता को फिर से वन में भेजा गया। उस समय उनकी उम्र थी लगभग 24-35 साल और वहीं वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। राम जी उस समय करीब 41 वर्ष के थे। लव और कुश राम के ही जैसे तेजस्वी बने और आगे चलकर उन्होंने अयोध्या में आकर राम को पहचानने से पहले उनसे युद्ध तक कर लिया। अब सोचिए, राम जो 25 साल की उम्र में वनवास गए, सीता जिन्होंने 18 साल की उम्र में राजमहल छोड़ जंगल को अपनाया, रावण जो 10,000 साल का तपस्वी था, वो भी राम और सीता की मर्यादा और शुद्धता के सामने टिक नहीं सका। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर इंसान की उम्र के साथ चलती हुई चेतना है। हर मोड़, हर पड़ाव पर यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति उम्र में नहीं, धर्म और संकल्प में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं रामायण का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।